नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। पहली बड़ी खबर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 को लेकर है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 को लेकर एसएससी के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग ने कहा है कि जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन करने का अंतिम मौका दिया गया है 31 अगस्त 2021, जिसके लिए उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट बहुत धीमी गति से कार्य करती है हैवी ट्रैफिक के चलते, जिससे लॉगिन करने में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आयोग ने उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि इस बार सीपीएफ, एनआईए, एसएसए के कांस्टेबल जीडी और असम राइफल में राइफलमैन के कुल 25,271 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इनमें पुरुष कांस्टेबल के 22,424 और महिला कांस्टेबल के 2,847 पद हैं। तो सलाह इसलिए दी गई है क्योंकि बाद में हंगामा किया जाता है कि हमने आवेदन नहीं किया, हमने रजिस्ट्रेशन केवल किया, हम फीस सबमिट नहीं कर पाए। तो इस जंजाल से छुट्टी पाने के लिए एसएससी के द्वारा महत्वपूर्ण नोटिस जारी करके पहले ही अवगत करा दिया गया है। इसलिए आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें, जल्द से जल्द आवेदन करें। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा फीस रिफंड को लेकर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरआरबी रीजनल वेबसाइट्स पर फीस वापसी के लिए बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 के विभिन्न चरणों में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 31 अगस्त के बीच अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद वह अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए समान वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये लिए गए हैं। अब नियम के मुताबिक पहले चरण की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले समान वर्ग के अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज काट कर 400 रुपये लौटाए जाएंगे। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों और महिला कैंडिडेट्स को 250 रुपये में से बैंक चार्ज काट कर राशि लौटाई जाएगी। यानी कि बैंक चार्ज को काट लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा। इधर एक महत्वपूर्ण बात और है आंसर की को लेकर। आंसर की के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। आंसर की कब आएगा, तो इसके संबंध में कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, उसमें जानकारी दी गई थी। अगली खबर प्रयागराज की है। प्रयागराज के सलोरी में नदी का पानी घुस चुका है। नदी उफान पर है और नदी का पानी कस्बों में प्रवेश कर चुका है और कस्बों का जायजा लिया गया तो आम जनता से पता चला कि शासन प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाव लगाने की स्थिति आ गई है। आप लोग अपनी आंखों से देखिए और वहाँ की जनता क्या कहती है। जब उसकी रिपोर्टिंग की गई तो जानकारी पूरी मिली। वो प्राइवेट कह रहे हैं कि अपनी खुद की नाव है, तो आप देख सकते हैं नाव लगी इसमें। हाँ? एक भी नाव नहीं है। अब इसमें 13 नाव सिर्फ कागजों पे लगी है। कागजों पे लगी है। अब देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि निवासी है, आपका मकान यहाँ कहीं कहाँ है? बगल में है। बगल में है। 5 घंटे से नाव ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नाव मिली नहीं। परिवार तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई समस्या भी होती है तो हो सकता है कि प्रशासन और सिस्टम सही तरीके से उसको निर्वहन न कर पाए। अब 5 घंटे से भाई साहब जो है आर्मी में है। अब सोचिए, जहां हमारे नहीं मिले, जनता को कहां से मिलेगी? अब जनता को कैसे मिल सकती है? बात सही है आपकी। तो आप देख सकते हैं ये है आपके सलोरी का हाल। यही नाव से मैंने कम से कम 20 आदमी को छोड़ के आ रहा हूँ। आप देखिए इसको लाइव। मैं चाहूंगा जितने भी साथी हैं इसको शेयर करिए। और इतना आ गया वो बेचारा, उसको पैसा मैं दे रहा हूँ, वो आप दे रहे हैं, वो अलग विषय है। भाई प्रशासन की क्या व्यवस्था है? भाई प्रशासन जानती है कि लगातार यहाँ कई वर्षों से 2013 में भी बाढ़ आई थी, 2017 में भी आई, और फिर तो प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि प्रशासन क्या आम जनता के साथ रुख बना रही है। तमाम साथी आप देख सकते हैं, छतों से देख रहे हैं कि कहीं पानी जो है दूसरे तल्ले तक न पहुँच जाए, और लगातार पानी बढ़ ही रहा है। आप देखिए राशन पानी लेकर भाई साहब जा रहे हैं। ये प्राइवेट नाव कह करके लोगों से धन उगाही भी की जा रही है अच्छी तरीके से। इसे आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आवाज़ आपकी शासन प्रशासन तक मजबूती से पहुंचे और शासन इस पर गंभीरता से विचार करे।
और यहाँ तमाम जो बाहर से आए हुए कई जिलों से साथी हैं, यहाँ तैयारी करने के उद्देश्य से आए हैं। इनके भी कमरे इन्हीं गलियों में हैं। ये भी जो है हताश और निराश हैं। परीक्षाएं इनके सर पर हैं, परीक्षा कैसे देंगे। और सामने पेट की परीक्षा है, चलिए 20 से 24 तारीख को हो गई है, और तमाम परीक्षाएं हैं, सीजीएल की परीक्षाएं चल रही हैं लगातार। तो ऐसे में प्रतियोगियों के सामने एक और भी समस्या है कि हम प्रयागराज जो स्थान है, कहा तो जाता है बहुत पवित्र है, लेकिन यहाँ इस स्थान को चुनना हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है इन परीक्षाओं के बीच। अगली खबर यूपी टेट नोटिफिकेशन 2020 को लेकर है, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई है। आपको बताया गया था कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में यानी कि अगस्त के चौथे सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि मंत्री जी ने एक अहम बैठक की थी, जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि अक्टूबर के अंतिम और नवंबर माह तक कोई तिथि हो तो दोनों परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी परीक्षा। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 तकरीबन 2 साल बाद होने जा रही है। अक्टूबर में इस परीक्षा को आयोजित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार यूपी टीईटी परीक्षा 2020 में काफ़ी अधिक आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक आवेदन आने के अनुमान है। पिछली बार 16,34,249 आवेदन हुए थे। तो पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, या तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा समय के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है तो आवेदन ज़्यादा होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूं कि परीक्षा 31 तारीख को या 7 नवंबर को हो सकती है, या संभावित है, कन्फर्म नहीं है। इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो यूपी टेट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में भी जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक अहम फैसले को लेकर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो पत्र देख रहे हैं, यह पत्र शासन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है अवनीश कुमार अवस्थी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्रेषक के तौर पर। और मैं आपको बता दूं, जो साप्ताहिक बंदी थी उसी के संबंध में अहम फैसला लिया गया है। पहले शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की जाती थी, अभी तक लागू था। जो अगला शनिवार आएगा उस दिन आपको बंदी देखने को नहीं मिलेगी, उसमें आपको छूट दे दी गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। केवल रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, यानी कि शनिवार को अब साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी। उसके संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर डीएलएड एडमिशन 2021 को लेकर है। डीएलएड एडमिशन 2021 के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है प्रेषक आरबी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है कि विषय डीएलएड प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन अर्थात रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिनांक 30 अगस्त 2021 तक बढ़ाए जाने के संबंध में। अब आप लोग 30 अगस्त 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021। ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021। आवेदन की अंतिम तिथि क्यों बढ़ाया गया है, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं। और इसके पहले भी मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कि आवेदनों की संख्या कम होगी और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, और जो मेरे द्वारा बताया गया वही आज हो गया। मैं आपको बता दूं, आवेदनों की संख्या बहुत कम हुई है। 1,25,303 आवेदन हुए हैं और सीट 2,42,000 है। तो 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी। भले ही आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, अधिकतम 15 से 20 हज़ार ही आवेदन बढ़ेंगे। जो मेरे द्वारा बताया गया था कि 1.5 लाख आवेदन हो जाएंगे, 1.5 लाख आवेदन होने की संभावनाएं हैं, लेकिन कहिए कि सीटें पूरी भर जाएं तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि छात्रों का रुझान डीएलएड से कम हो गया है। अब छात्र बीएड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बीएड करने से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं, टीजीटी में शामिल हो सकते हैं, अन्य शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। डीएलएड करने से केवल प्राइमरी शिक्षक भर्ती तक सीमित रहेंगे। अगली खबर यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। एक तरफ नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, एक तरफ पद जोड़ने की मांग की जा रही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आप सांसद संजय सिंह का राज्यसभा में नोटिस। संजय सिंह ने राज्यसभा के शून्यकाल में नोटिस दिया। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर नोटिस 1.37 लाख पद पूर्ण भरने के संबंध में दिया नोटिस। आपको मालूम होगा कि शिक्षा मित्रों के
1.37 लाख पद थे जो कि पूर्ण नहीं हो पाए हैं। काफ़ी पद खाली हैं और आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड करने की मांग चल रही है, लेकिन सरकार राजी नहीं है। इधर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। अगर सरकार चाहे तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। वैसे यूपी टीईटी परीक्षा 2020 अक्टूबर से लेकर नवंबर माह में कराने की तैयारी चल रही है, यानी कि अक्टूबर की अंतिम और नवंबर माह तक यूपी टीईटी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। इसके संबंध में मंत्री जी ने निर्देशित किया है पीएनपी के सचिव को। अब सवाल है कि 22,000 पद ऐड होंगे या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 22,000 पद ऐड होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि मंत्री जी का कहना है कि दोनों प्रक्रियाएं अलग हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती अलग है और 69,000 शिक्षक भर्ती अलग है। उसमें कट ऑफ अलग था, इसमें कट ऑफ अलग है। उसकी प्रक्रिया अलग थी, इसकी प्रक्रिया अलग है। तो मंत्री जी को चाहिए जो 22,000 पद रिक्त हैं वह नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ऐड करके एक नई भर्ती जारी कर दी जाए, नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा इसके संबंध में भी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। सरकार का कहना है कि हमने 1,37,000 भर्तियां कर दी हैं। तो मैं आपको बता दूं 1,37,000 भर्ती कहाँ हुई है। जब उसमें भी 22,000 पद रिक्त हो गए हैं तो 1,37,000 पदों पर भर्तियां कहाँ हुई हैं, उसकी मांग जोरों शोरों से उठने लगी है। आज प्रशिक्षु अभ्यर्थियों का अजीब धरना प्रदर्शन देखने को मिला। आज प्रशिक्षु अभ्यर्थी टंकी पर चढ़ गए, जो पानी की टंकी होती है उस पर चढ़ गए और अपनी मांगें करने लगे। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि लोग आत्महत्या करने लगे। तो सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, सही सटीक स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। इस तरह से अगर प्रशिक्षु उलझे रहेंगे, अभ्यर्थी उलझे रहेंगे तो बहुत भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो सरकार को साफ रूप से बता देना चाहिए, साफ साफ स्पष्ट जानकारी देना चाहिए, साफ साफ स्पष्ट बयान देना चाहिए कि हाँ हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 में देंगे या नहीं देंगे, 22,000 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर साफ साफ बता देंगे तो सारा मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, गोल मोल घुमाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि 2021 में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है, सुपर टेट होता है या नहीं होता है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, सबसे पहले सही सटीक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।